May I come in, sir? आइए आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताएंगे दिव्या? सर मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। ये जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, ये क्या समझते हैं आपके? कुछ बात चल रही है इस तरह की, मीडिया में आ रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि यूपी के लोगों का कब्जा हो गया था, जबकि रेसलिंग जो है वो मोस्टली हरियाणा के लोग करते हैं, तो उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जेन्युइन कंप्लेंट है आपके विचार में? सर अभी खिलाड़ियों ने ऐसा आरोप लगाया है, इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हम ये नहीं कह सकते कि सर कहाँ फॉल्ट है। तो कुछ भी नहीं कह सकते। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। निम्बी क्या होता है? निम्बी सर निम्बी एक्चुअली मेरे गांव का नाम है। हमारे वहाँ सर पहले नींबू के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो सर इस वजह से। तो देहात में मैंने देखा है कि गाय आकर के रात को आके गाय खेत चर जाती हैं। जी सर। और लोग पूरी पूरी रात जागते हैं अपने खेत को बचाने के लिए, तो बड़ी भारी समस्या है। तो इसका क्या हल आपको दिखाई देता है? क्या किया जाए? इसके लिए सर दो स्तर पर कार्य किया जा सकता है। एक तो सर जो खेत है उनकी फेंसिंग की जा सकती है, जैसे बाड़ लगाते हैं जिस वजह से। लेकिन सर इसका जो स्थायी सॉल्यूशन है वो ये है कि जितनी भी गायें हैं सर उनके लिए गौशाला बनाई जा सकती हैं, ताकि उनको सर चारे की उपलब्धता हम वहीं करा तो सकें। कौन बनाएगा, कौन चलाएगा? सर इसके लिए तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद सर जो गांव वाले लोग होते हैं वो सहयोग करते हैं। आपको लगता है सरकार गौशाला चला सकती है? सर शुरुआत कर सकती है। अच्छा, खैर, सीरियस फ्रॉड किसको कहते हैं? जैसे ये अभी अडानी का कुछ चल रहा है। यस सर। सर ये बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर है। अगर इसको सीरियस फ्रॉड कैटेगरी में गिना जाए तो कितनी मात्रा के ऊपर इसको सीरियस फ्रॉड में गिना जाता है? सॉरी सर, टेक्निकली 100 करोड़ के ऊपर हो जाए तो सीरियस फ्रॉड कहते हैं। ओके सर। अभी भारत चीन के साथ जो आबादी के मामले में क्या हुआ कुछ? सर 2024 में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और चाइना की ग्रोथ रेट सर लगातार घट रही है उनकी पॉपुलेशन की। तो जो आबादी है इसकी क्वालिटी को कैसे नापा जाता है? मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे बताया जाता है कि भाई इनका जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी है? सर इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसके मुख्य आइटम क्या है उसमें? उसमें सर एक तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है सर, दूसरा सर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एजुकेशन है, और तीसरा सर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के फ़ायदे बताइए। यस मैम। और ये बताइए कि उससे नुकसान क्या हो सकता है? मैम नेशनल जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका एक फ़ायदा ये है कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें उतनी ज़रूरत नहीं होगी डेवलप करने की। हम डायरेक्ट ऑनलाइन गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा मैम ये होगा कि हम हाइब्रिड एजुकेशन शुरू कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन मैम इसका नुकसान ये होगा कि हमारे भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो मैम रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड और महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो डिजिटल डिवाइड है वो पहले हमें कम करना होगा, ताकि सब तक। तो वो तो शॉर्ट कमिंग है ये गोल को अचीव करने के लिए कि हम रिमोट से रिमोट जगह तक पहुंच पाएँ उसमें, और हर भारत की पूरी जनसंख्या तक इसका फैलाव हो सके, उसके शॉर्ट कमिंग है। लेकिन इससे क्या ऐसा हो सकता है? जी मैम इससे ये हो सकता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा मैम बच्चों का कम हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो वहाँ जो सोशलाइजेशन होता है मैम वो शायद हम अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी पे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लीडरशिप से आप क्या समझती हैं? मैम लीडरशिप बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें कोई लीडर मैम भूतकाल का विश्लेषण करके भविष्य की समस्याओं को समझते हुए वर्तमान को एक नई दिशा दे सके। मतलब वो मैम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स को अपने साथ ला सके, उसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो ये बताइए, क्या किसी फादर में भी मदरली क्वालिटीज हो सकती हैं या खाली मदर में ही हो सकती हैं?
नहीं सर, फादर में भी मदर की क्वालिटी हो सकती क्या है। होती हैं वो क्वालिटीज? जैसे सर, किसी बच्चे को अपने फैमिली के जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो सिखाना, क्योंकि सर बच्चे बेसिकली फादर को ऐसे हार्ड पावर की तरह सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि चलिए, क्यों बच्चे ज्यादातर मदर से ज्यादा अटैच होते हैं? सर वो एक कारण इसका ये हो सकता है कि जनरली जो माताएं होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। हरियाणा में तो ऐसा नहीं लगता, सब हार्ड है। खैर, अच्छा ये बताइए, तो मान लीजिए आप जिले में हैं, या तो आप एसपी हैं या आप कलेक्टर हैं, दो में से एक तो हो गई, जी जी। वो तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आप कलेक्टर हैं यस सर। और एसपी जो भी साहब हैं वो आपकी बात बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है, क्या करें? सर मैं पहले कोशिश करूंगी कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों सर वो मेरा पर्सपेक्ट नहीं समझ रहे हैं या क्यों समझना नहीं चाह रहे हैं। और अगर सर ऐसा नहीं होता है कि वो फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे और मुझे एक्शन लेना ज़रूरी है, तो सर मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगी, जो भी मेरे जुरिस्डिक्शन में होगा। तो है ही नहीं जुरिस्डिक्शन, तो आपको मैनेजर का काम करना पड़ेगा। चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। तो आपके पिछले इंटरव्यू में कितने नंबर आए थे? सर 180। 180 आए थे, तो बड़े अच्छे नंबर थे, और अब भी इससे ज़्यादा ही आएंगे। और इसमें हिंदी लिटरेचर में नंबर कम रह गए थे? नहीं सर, ऑप्शनल तो मेरा, लेकिन सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैं जीएस इतना पढ़ नहीं पाई एक साल में, तो जीएस थोड़ा सा। इस बार तैयारी है? सर इस बार मेंस तो अच्छा हुआ है पिछली बार से। जीएस भी अच्छा हुआ है? यस सर, जीएस तो भी इंटरव्यू तो आपका फिर दोबारा अच्छा होगा। तो जैसे आपने पिछली बार किया था, मुझे लगता है इस बार उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आप ऑलरेडी सर्विस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हो या ना हो। तो मुझे लगता है आप पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने पॉइज है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए अपना जीएस और सब्जेक्ट के बारे में। मैम मेरे कॉन्फिडेंस कम तो नहीं नहीं, लगा। नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है आप में, सब बढ़िया। ठीक है। प्रवोक Okay. नहीं होना, Okay, इम्पेशेंस नहीं लूज करनी है, चाहे 4 बार वो चीज, दिमाग ठंडा रखना है, ठीक है। दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि वहां कई बार जाकर हम लोग ना, यस स्पेशली लेडीज, और बाकी जब आप उत्तर देते हो तो जिसको उत्तर दे रहे हो उसके अलावा भी सब पे थोड़ा सा देख लिया करो। हाथ भी बांधने की जरूरत नहीं है, ओके यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। यस सर। आपकी तनख्वाह सब कुछ फिक्स हो गई है, तो ठीक है, थोड़ा जोश डालो, थोड़ा जी। जैसे अब आप मुस्कुरा रहे हो ऐसा रिस्पॉन्स डालो, ओके ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।